students, as you know, we are struggling from COVID-19. So all over the India has very difficulties in front of you. So we can some teachings in front of you are these. आप जानते हैं कि जो कोरोना है, कोरोना की वजह से पूरा देश, संपूर्ण देश इसमें बहुत ही परेशान है, संघर्ष कर रहा है। इसी में आप लोगों को ये ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, तो बहुत ही मन से, ध्यान से इस विषय को आपको देखना है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान का। इस वाक्य को जब आप देखेंगे, इसके सेंटेंस से ऐसा लगता है कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान। सबसे पहले आपको इसकी पहचान जाननी होगी। पहचान में इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इससे आपकी पहचान हो जाएगी कि इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में रहता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका नियम है, रूल। सब्जेक्ट होता है यानी कर, फिर एडिशनल वर्ब होता है हैज़ या है। आप सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल है, राम पतंग उड़ा चुका है। इस सेंटेंस से लगता है कि काम पूरा हो चुका है, उसको हम पूर्ण वर्तमान अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट का काम राम कर रहे हैं, तो राम, और यह सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़। अब मेन वर्ब यहाँ पर है उड़ाना। उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन थर्ड फॉर्म होता है। राम हैज़ फ्लोन द काइट। ये सिंपल सेंटेंस है। एक एग्जांपल मैं प्लूरल का दूंगा, तुम गाना गा चुके हो। अब यहाँ पर देखेंगे तुम की अंग्रेजी यू, और ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ है, यू है। अब मेन वर्ब क्या है, गा चुके हैं। गाना मुंह से बोल रहे हैं, यानी मुंह से बोल रहा है, वो गा रहा है तो क्रिया है। और संग इसकी थर्ड फॉर्म होती है, यू हैव संग ए सॉन्ग। ये सिंपल सेंटेंस का हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नकारात्मक वाक्य, इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट होता है हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ये रहेगा, लेकिन इसमें नहीं जहाँ पे आएगा तो हैज़ यानी सहायक क्रिया एडिशनल वर्ब के बाद नॉट लगा देना है।
जैसे तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है नहीं। अब एडिशनल वर्ब हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हो गया यू, है नॉट, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म अ लिफ्ट, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बताऊंगा। इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर हमने बताया था 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, WS टाइप और SR नो टाइप। तो SR नो टाइप में जब वाक्य कैसे शुरू होता है तो उसको हम yes or no कहते हैं। तो पहले हम yes or no टाइप में देखेंगे। रूल्स है इसके, हैज़ या हैव, यानी एडिशनल वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? राम किताब पढ़ चुका है, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ हमें एडिशनल वर्ब क्या लगाना है, हैज़ राम। रीड का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। हैज़ राम रीड अ बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैज़ राम रीड अ बुक, ये ऐसा नो टाइप हुआ। इसके बाद WS टाइप को बताऊंगा मैं। इंट्रोगेटिव में WS टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसके रूल है, आप देखेंगे, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सबसे पहले आ जाएगा, प्लस हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। एक उदाहरण में दूंगा, जब ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उसको हम WS टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और उसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखनी होती है। तो वाई, वह गाना कहाँ गा चुका है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। अब देखिएगा कि जो WS टाइप क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बीच में आया है कहाँ, इसकी इंग्लिश होती है वे। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह। अब यह सिंगुलर है इसलिए है। वेयर हैज़ ही sung a song, वेयर हैज़ ही sung a song, इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ये थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें ये पता चलता है कि पूर्ण रूप से वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
इस टेंस में यह आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण रूप से वर्तमान काल में काम हो रहा है, लेकिन इसमें एक मुख्य रूप से दिखाया जाता है तो समय दिया जाता है। सबसे पहले आप इसकी पहचान देखेंगे इस वाक्य के अंत में। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समय के साथ दिया रहता है। इसके जो रूल्स हैं आप देखेंगे, थोड़ा सा हट करके ये है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज बीन अर्थात सिंगुलर के साथ हैज बीन, और प्लूरल होगा तो हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब में यहाँ पर ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस etc। यहाँ आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है तो हैज़ बीन, और प्लूरल में है, बहुवचन में है तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में ing लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर सिंस या फॉर लगा करके अन्य वाक्य लिखते हैं। तो आप सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं? सिंस हम लगाते हैं, फॉर भी लगाते हैं। कैसे ये पता करना है कि सिंस होगा और फॉर? जब आप ये देखेंगे कि एग्जैक्ट टाइम है, सही समय है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिसको हम निश्चित समय कहते हैं, निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, इसको अनिश्चित समय करते हैं, वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट समय का मतलब होता है निश्चित समय, जैसे 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये निश्चित समय हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हम उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कहते हैं तो वह अनिश्चित समय हो गया, वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही। इसके साथ हैज़ बीन, पढ़ने के अंग्रेजी रीड होता है और इसमें ing जोड़ना है। ही हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब यहाँ 2 घंटे दिया है, यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ये था सिंपल सेंटेंस। अब इसका हम बताएंगे आपको निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फॉर प्लस etc। देखेंगे जैसे राधा 4 बजे से किताब पढ़ रही है। 4 बजे का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। अब यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो राधा सिंगुलर है, हैज़, राधा 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रही। राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग a book since 4 o'clock। 4 बजे यानी 4 बजे का मतलब एग्जैक्ट टाइम हुआ since 4 o'clock। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके रूल्स हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप के, जैसे मैंने बताया था, यस और नो टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो हैज़ या हैव सबसे पहले हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस etc। क्या तुम 2 दिन से किताब पढ़ रहे हो? ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी को हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। क्या तुम 2 दिन से किताब पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये प्लूरल है इसलिए हैव यू सब्जेक्ट हो गया। हैव यू बीन रीडिंग अ बुक। अब देखेंगे 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय नहीं है। रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। प्रश्नवाचक ये था यस और नो टाइप क्वेश्चंस में। अब इसी में हम WH टाइप क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, जो वाक्य के बीच में आते हैं। WH टाइप क्वेश्चंस, इसके रूल हैं आप देखेंगे। वाई, वेयर, व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस etc। कुत्ते सोमवार से क्यों भौंक रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और WH टाइप क्वेश्चंस हैं। ये वाक्य बीच में आया है, कुत्ते सोमवार से क्यों भौंक रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्यों के अंदर की वाई, आप देखेंगे कि कुत्ते दिया है
कुत्ता, डॉग होता है कुत्ते, अर्थात बहुत सारे डॉग। वाई हैव डॉग्स बीन बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना, बार्किंग सिंस मंडे। ये था आपका WH टाइप क्वेश्चंस। इसमें आप विधिवत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इसमें होमवर्क भी दिया जाएगा, उसको विधिवत करने का। जो भी नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप के जरिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या नहीं समझ में आए। थैंक यू।